नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान प्रथम के प्रथम पाठ गति के नियम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कुछ इसके शीर्ष बिंदु दिए गए हैं: गति, त्वरण, विस्थापन और दूरी, न्यूटन के गति संबंधी नियम और समीकरण। इसका हम अध्ययन करेंगे आज। पिंड की गति। पिंड क्या होती है? पिंड एक वस्तु है। कोई भी वस्तु जो होती है उसे क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। पिंड की गति। अब आपको समझना है कि पिंड जो होता है वो गति कब करता है। देखिए, सजीव है तो वह अपने माध्यम से गति करता है, लेकिन निर्जीव कोई पिंड है, वस्तु है, तो वह किसी दूसरे माध्यम से क्या करता है? वह गति करता है। जैसे कोई पत्थर है, वह एक पिंड है, वस्तु है, तो उसे जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाएंगे तब तक वह जाने वाला नहीं है। कुछ एग्जाम्पल इसमें देखे दिए गए हैं पिंड के बारे में। पक्षी का उड़ना। पक्षी क्या है? एक सजीव प्राणी है। वह क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़ता है, और जो बीच की दूरी होती है और उसकी क्या होती है? गति होती है। रुकी हुई गाड़ी है, क्या है? गतिशील नहीं है, यानी वह गति नहीं कर रही है। यानी जब उसे चलाया जाएगा वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाएगी, तब वह क्या माना जाएगा? वह गति कर रही है। हवा में उड़ने वाला घास पात, वह क्या करता है? गति करता है। पहाड़ पर स्थिर पत्थर यह गति नहीं करते हैं जब तक इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे न ले जा सके। तो ये पिंड होते हैं। पिंड कुछ क्या होते हैं? चलायमान होते हैं, कुछ चलायमान नहीं होते हैं। तो सजीव जो होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करते हैं। निर्जीव जो होते हैं उन्हें गति कराया जाता है। जब तक हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें नहीं ले जाते तब तक वो गति नहीं करते हैं। यह हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन देखते रहते हैं। आगे आपको देखना है विस्थापन और दूरी। अब विस्थापन क्या होता है? यानी जैसे कोई वस्तु है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे खिसका करके हम ले गए तो वह क्या होता है? वह विस्थापन होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पेन है, यहाँ पे रखी गई है। अगर हम इसे क्या करते हैं, एक मान लो कि एक सिरा ए है इसका और दूसरा सिरा क्या है? बी है। जब तक हम इसे एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ नहीं ले जाएंगे तब तक यह विस्थापित नहीं होगी। विस्थापन मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। यह क्या होता है? विस्थापन कहलाता है। यानी वह पिंड, कोई भी पिंड जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वह क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन और दूरी यानी वह वस्तु जिस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे वह ए से बी के बीच जो दूरी करती है, जो तय करती है, वो दूरी होती है, और उतने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है, जिसे हम स्थानांतरण भी कह सकते हैं। जैसे स्थानांतरण आपने पढ़ा होगा। तो ये होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है कि यहाँ से स्कूल जाना जो है, अगर हम सीधा जाते हैं, लंबवत जाते हैं, तो यह क्या होता है? कम दूरी लगती है। यानी एक कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ से यहाँ दूरी तय करता है। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए, आप बुक में पढ़िएगा, उसे समझ में आएगा। कोई भी व्यक्ति है, लड़की है, एक स्थान यहाँ से और विद्यालय की दूरी तय करती है, 1300 मीटर लगता है। लेकिन अगर वह किसी के घर होकर के फिर वह दूरी तय करने जाती है तो क्या लगता है? उसके घर से 1200 मीटर ये भी लगता है, 500 मीटर ये लगता है, यानी 1700 मीटर लग जाता है। यानी विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर करती है, और यहाँ सीधा विस्थापन करने से क्या होता है? कम समय लगता है। यानी विस्थापन यानी एक पिंड जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो जो दूरी करती है उसे दूरी तय करती है, वह दूरी कहलाता है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वस्तु जाती है वह विस्थापन कहलाता है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, इसे आप समझिए। अगला दिया है दूरी का अर्थ दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ। विस्थापन पथ यानी क्या होता है? रास्ता। विस्थापन का अर्थ गतिशील के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी है।
दूरी का अर्थ क्या है? दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ जो होता है वह क्या होती है? यह दूरी का अर्थ होता है। एग्जाम्पल के देखिए, नीचे यहाँ दिया गया है दूरी और विस्थापन, यानी ये कार जो है ये P बिंदु पे है, और जब यह जो दूरी तय करता है उसका एक निश्चित बिंदु होता है, जैसे Q है, तो P और Q के बीच जो होता है वह उसकी क्या होती है? दूरी होती है। और P से लेकर के Q पे जब वह कार जाती है तो वह कार जो क्या करती है? विस्थापन करती है, गति करके क्या करती है? विस्थापन करती है। आगे देखिए, चाल और वेग क्या होता है? स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे दिया गया सदिश और अदिश राशि, दूरी, चाल, वेग, समय, विस्थापन, ये सदिश और अदिश राशियाँ होती हैं। चाल बराबर क्या होता है? तय की गई दूरी बटे लगा हुआ समय। ये चाल का क्या होता है? सूत्र होता है, फार्मूला होता है। तय की गई हुई दूरी बटे लगा हुआ समय। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वह उसे वेग कहा जाता है, वेलोसिटी। यहाँ इकाई समय का अर्थ है सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा इत्यादि हो सकता है। यदि इकाई समय द्वारा समय नापने पर 1 वर्ष भी इकाई समय हो सकता है तो इकाई समय में होने वाले विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी भी गति से वह क्या करता है? मान लो 3 व्यक्ति हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते हुए जाते हैं, तो सब उतनी स्पीड से नहीं जाएंगे। किसी को 1 मिनट लगेगा, किसी को 1.5 मिनट लगेगा, किसी को 2 मिनट लगेगा। लेकिन इससे क्या होगा? किसी का वेग क्या होता है? कम होता है। कम होता है तो समय क्या होता है? उसे ज़्यादा लगता है। और वेग अधिक होता है तो समय क्या लगता है? कम लगता है। इसे वेग कहा जाता है। आगे देखिए, दिया गया है जो एग्जाम्पल पीछे आपने देखा, शीतल जो विद्यालय जाती है उसके बारे में, उसको पढ़िए, समझिए। चाल और दिशा का वेग पर होने वाला प्रभाव। तो देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए बच्चों, समझिए कि जब हम कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, चाहे वह मोटरसाइकिल से जाएं, चाहे पैदल जाएं, या किसी भी माध्यम से जाएं, तो अगर रास्ता क्या होता है? सीधा होता है, तो समय क्या लगता है? हमको कम लगता है। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है मोटरसाइकिल। अगर मोटरसाइकिल से हमको 2 किलोमीटर एग्जाम्पल के लिए तय करना है, अगर वह रास्ता क्या है? सीधा है, तिरछा नहीं है, मोड़ नहीं है, चक्राकार नहीं है, वृत्ताकार नहीं है, तो हम जल्द से जल्द क्या होंगे? वह 2 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि वह रास्ता सीधा है। इसलिए तय कर सकते हैं क्योंकि वेग जो होता है वह बहुत तीव्र होता है। हम तेज़ी के साथ क्या होता है? गाड़ी चलाकर वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर वही रास्ता जो है हमको उतने ही समय में उतने ही दूरी तय करना है, लेकिन वह रास्ता क्या है? वृत्ताकार है, शंक्वाकार है, या जो है वह तिरछा है, आड़ा टेढ़ा है, तो निश्चित है कि हम उतनी गति से मोटरसाइकिल या कोई भी साधन नहीं ले जा सकते उतनी गति से। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर सीधा हमको जाना है अगर किसी मार्ग में, तो हम आसानी से उसे तेज़ी वेग में, स्पीड से हम क्या करते हैं? दूरी वह तय कर लेते हैं जितनी भी दूरी होती है। लेकिन अगर वही हमको घुमा के जाना रहता है तो उतनी तेज़ी के साथ हम कोई भी साधन, कोई भी वस्तु नहीं ले जा सकते एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसीलिए क्या होता है कि समय में क्या दिखाई देता है? परिवर्तन दिखाई देता है। यानी सीधा रास्ता तय करने वाला व्यक्ति जल्दी वह दूरी तय कर लेता है, और तिरछा रास्ता तय करने वाला व्यक्ति या वृत्ताकार रास्ता तय करने वाला व्यक्ति की दूरी जो होती है वह काफ़ी समय में, कुछ अधिक समय में क्या करता है? वह तय करता है। तय दोनों करते हैं, लेकिन समय में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। जबकि क्या है? दूरी उतनी ही रहती है। कारण क्या होता है? वेग उतनी तीव्र नहीं हो पाते दोनों के बीच,
इसीलिए क्या होता है कि वह दूरी, दूसरा व्यक्ति जो होता है वह अधिक समय लगता है उसे दूरी तय करने में। इसमें क्या होता है, चाल परिवर्तन करके और दिशा वही रखे, दिशा परिवर्तन करके और चाल वही रखे, चाल की गति दिशा दोनों परिवर्तन करे, यानी ये सब क्या होते हैं इसमें दिखाई देते हैं। आगे बच्चे देखिए, दिया है एक रेखीय गति, एक समान, एक रेखीय, एक समान और असमान गति। वही जैसे हमने आपको बताया कि एक रेखीय गति क्या है, एक रेखीय यानी सीधा। अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीधा स्ट्रेट जाते हैं तो दूरी क्या होती है, कम लगती है। सॉरी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, दूरी कितनी भी हो, मान लो कि जैसे हमने बताया कि कोई पिंड यहाँ से यहाँ सीधा जा रहा है वेग से, और कोई दूसरा पिंड जो है घूम करके जा रहा है, तो दूरी भले ही उतनी रहे, मान लो कि इसकी 100 मीटर दूरी है, दूसरे की भी 100 मीटर दूरी है, लेकिन समय किसको अधिक लगेगा, जो घूम करके जा रहा है। तो एक रेखी जो होती है उसकी जो गति होती है वो एक समान होती है। जैसे अगर हम 40 की स्पीड से जा रहे हैं तो 40 की स्पीड से हम जा सकते हैं उस स्थान पर, लेकिन अगर हमको 40 की स्पीड घूम करके जाना है तो हम उस नहीं जा सकते। यह क्या होती है, असमान गति है। इसी क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे आप कभी भी साइकिल ही चलाते हो या मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो आप जब गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए निकलते हैं, तो आप एक समान गति से नहीं चल जाते हैं। जैसे मोटरसाइकिल की स्पीड कहीं आपको 60 भी कर देते हैं, कहीं आपको 40 भी करना पड़ता है, कहीं 30 करना पड़ता है। कारण क्या होता है, क्योंकि एक रेखी जब होता है, अगर रास्ता जो पथ होता है एक रेखी होता है, सीधा होता है, तो हम तीव्रता के साथ चलते हैं। नहीं तो क्या होता है, जब घुमावदार होता है तो वह असमान गति हो जाती है। यानी हमें इसीलिए क्या होती है, गति में असमानता दिखाई देती है। गति हमेशा क्या होती है, एक समान नहीं होती है। पिंड जो भी पिंड होते हैं उनकी गति क्या होती है, गति में बदलाव हमको दिखाई देता है। कारण क्या होता है कि एक रेखी न होना, अरेखी हो जाता है तो गति में क्या हो जाती है, असमान हो जाती है। एग्जाम्पल इसमें देखिए दिया गया है, जैसे इसको आप समझिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया गया है, उदाहरण डिफिनेशन है, परिभाषा। यदि पिंड द्वारा समान समय से समान दूरी तय की जाती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। नहीं तो अगर समय से अगर वह दूरी तय जैसे निश्चित की गई है कि 2 किलोमीटर की दूरी है, मान लो 2 किलोमीटर है और उसे 10 मिनट में तय करना है, अगर उसने तय कर लिया तो क्या होगा, यह एक समान गति होगी। अगर दूसरा व्यक्ति जो है वह क्या है, वही 2 किलोमीटर की दूरी वह क्या करता है, 10 मिनट में न तय करके वह क्या करता है, 15 मिनट में तय करता है, 12 मिनट में तय कर सकता है, तो वह असमान गति कहलाती है। क्या कहलाती है, असमान गति कहलाती है। आगे चलिए बच्चों, त्वरण देखिए दिया गया है। त्वरण यानी वेग में परिवर्तन बटे समय, इसे क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। यहाँ बॉक्स में आइए देखिए, यदि समान समय में वेग में समान परिवर्तन होता है तो एक समान त्वरण होता है। यदि समान समय में वेग में असमान परिवर्तन होता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। आगे देखिए, त्वरण बराबर देखिए यहाँ दिया है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। इससे हम क्या करते हैं, त्वरण निकालते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण, ये 3 प्रकार का त्वरण होता है। जैसे भी अभी आपको समझना है, किसी पिंड का त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। जब किसी पिंड का वेग बढ़ता है तो त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे हम कोई वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे ढकेलते हैं या फेंकते हैं, तो प्रारंभिक वेग से अधिक जब वह हो जाता है तो वह क्या होता है, जैसे मोटरसाइकिल हम क्या किए, यहाँ से लेकर के चले आगे की तरफ, अभी 20 की स्पीड थी, 30 की हुई, 40 की हुई, 50 की हुई,
यानी ये बढ़ता गया तो क्या है, धनात्मक त्वरण होता है। और वही यहाँ से अगर कोई वस्तु, अगर मान लो मोटरसाइकिल हम लेके चले, 60 की स्पीड थी शुरू में, बाद में वह क्या हो गई, एग्जाम्पल के लिए बाद में वह 40 हो गई, 20 हो गई, तो यह क्या हो गया, ऋणात्मक त्वरण होगा। यानी उसका जो त्वरण है, वेग है, वह क्या हो रहा है, कम होता चला जाता है। तो ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक त्वरण को अत्वरण या मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन, यानी मंदन कहते हैं। यह वेग की विपरीत दिशा में होता है। वेग स्थिर रहने पर त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। कब, जब वेग क्या हो, विपरीत दिशा में होता है, वेग स्थिर रहने पर त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। जब वेग स्थिर रहेगा तो निश्चित है कि वह वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी। जैसे हमने आपको बताया था शुरू में, कोई वस्तु यानी निर्जीव है तो वह निश्चित है कि गति करेगी ही नहीं, त्वरण करेगी नहीं, तो वह हमेशा क्या होती है, शून्य में रहती है। आलेख दिया गया, आलेख आपको समझना है। ये आलेख आपको देखना है, आलेख देख करके जो है आगे समझना है। इसे आप समझेंगे तो एक समान गति असमान गति के बारे में आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम बाद में आपको समझाएंगे। आगे चलिए, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल आपको समझने हैं। वेग समय संबंध का समीकरण दिया गया है, विस्थापन समय संबंध का समीकरण दिया गया है। यह समीकरण आपको तैयार करना है। विस्थापन वेग संबंध का समीकरण, इसे भी आपको, ये सब तैयार करने वाली चीज़ है। एक समान वृत्ताकार दिखे दिया है कि घड़ी के वृत्ताकार गति, यूनिफॉर्म कैलकुलर मोशन, घड़ी के सेकंड के कांटे के नोक का अवलोकन कीजिए, यानी उसे देखिए, समझिए, ध्यान दीजिए उसके ऊपर। उसके चाल और वेग के बारे में क्या कहा जा सकता है। घड़ी के कांटे की नोक की चाल स्थिर रहती है, परंतु उसके विस्थापन की दिशा निरंतर बदलने के कारण उसका वेग निरंतर बदलता रहता है। तो सेकंड के कांटे की नोक के वृत्ताकार पथ पर घूमने के कारण गति के एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। इस प्रकार की गति के अन्य और भी उदाहरण आप बता सकते हैं। बहुत से उदाहरण ऐसे वृत्ताकार गति के से आप बता सकते हैं। आगे भी देखिए बेटा, सब दिया गया है, इसे आपको समझना है। चाल बराबर क्या होता है, परिधि बटे समय। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम जो है आपको विज्ञान के इसी अध्याय में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।